हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार आज के इस वीडियो में जैसा कि मैं हर साल आपके लिए एक वीडियो लाता हूं जहां पर मैं आपको अल्ट्रा हाई वेटेज सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स बता देता हूं, जिससे आप कम चैप्टर्स को कवर करके भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के अकॉर्डिंग आप वेटेज को कवर कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है हाफ सिलेबस इक्वल टू 650 मार्क्स, यानी कि आपको पता है टोटल अराउंड 78 चैप्टर्स हैं आपके पास इस बार सिलेबस में। तो आप सिर्फ उसमें से अगर 45 टू 50 चैप्टर्स कर लेते हो देन आपका 650 प्लस के आसपास का वेटेज जो है कवर हो रहा है। किस तरीके से कवर हो रहा है, कौन से ऐसे हाई वेटेज सारे चैप्टर्स है, टॉपिक्स है जो आपको करना है, वो मैं आपको सारे आप बताने वाला हूँ। वैसे तो पिछले साल का जो नीट पेपर था, जो बहुत टफ पेपर आया हुआ था, तो पिछले साल जब पेपर टफ आया तो आई नो ये सारे रूल्स कहीं ना कहीं बहुत हद तक अप्लाई नहीं हुए। एंड हर साल कुछ ना कुछ आता है यार, किसी साल पेपर बहुत टफ आ जाता है, किसी साल पेपर बहुत ईजी आ जाता है। बट मोर और लेस अगर आप फिर भी हिस्ट्री के बेसिस पे, क्योंकि आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि आप जितना हो पाए पेपर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि डिफरेंस वही बनाएगा फाइनल एग्जाम के एंड गेम में। मेरे एक टाइम पे जब मैंने इतना अच्छा मार्क्स और रैंक सिक्योर किया था, उस टाइम पे यही हुआ था यार कि मैंने कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो क्वेश्चंस या पैटर्न कह लो या सब चीज़ों को मैं रिकॉग्नाइज करने लग गया था कि हाँ, इस टाइप की चीज़ें बार बार आती है, इस टाइप की चीज़ें रिपीट होती है, तो मुझे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो फॉर्चून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, आपने ये कहावत तो सुनी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने माइंड को ट्रेन करो कि आपके माइंड में पता होना चाहिए कि यार हाई वेटेज ये चीज़ें हैं एंड मुझे ये सारी चीज़ें कवर करनी है, एंड इसमें से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाकी चैप्टर्स को छोड़ दो, बाकी चैप्टर्स को पढ़ो ही मत, ये चीज़ें नहीं एप्लीकेबल है ऑब्वियसली जब से पेपर थोड़ा टफ आने लगा है। बट हाँ, पढ़ना सब कुछ है, पढ़ना सारे चैप्टर ही है, कवर सारे चैप्टर्स करने हैं, लेकिन आपके माइंड में ये पता होना चाहिए कि सबसे हाईएस्ट वेटेज किसके हैं। ठीक है, चलो यार फिजिक्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मॉडर्न फिजिक्स। 10 से 11 क्वेश्चन आपके टोटल इसमें से आ जाएंगे, एंड ये जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये ईजी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है एंड आपको बहुत मेहनत करनी है उसमें। आपके 10-11 क्वेश्चन कहीं नहीं गए अगर आपने ये इजी टॉपिक कर लिया। देन आपका एसी आता है, ईएमआई, मैग्नेटिज्म आ गया। तो ये तीन छोटे छोटे चैप्टर मैंने एक साथ इनको डाल दिया, बहुत छोटे छोटे पार्ट से। ईएमआई मतलब वो सेम यूनिट में ही आ गया तुम्हारा, मैग्नेटिज्म वाले यूनिट में मान लो इसको, ईएमआई हो गया, एसी हो गया। एंड देन उसके 8 क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक छोटा सा चैप्टर है, इलेक्ट्रो में आता है, जो इलेक्ट्रो वाले यूनिट में, उसके अंदर से 4 से 5 क्वेश्चन इजीली आते हैं। काइनोमेटिक्स में से 5 से 6 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स 3 से 4 और एनएलएम 2 से 3। तो टोटल आपके चैप्टर्स हो गए यहाँ पर 13 चैप्टर। 36 to 37 क्वेश्चन जो है इसमें से कवर हो जाते हैं। 150 प्लस मार्क्स इसमें से जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट का वेटेज कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। हर साल थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं बट मोर और लेस यही रहता है। अब मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार भैया आप ये बता रहे हो कि ये सब प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आपने एनालिसिस निकाला है, तो हमें कुछ ऐसा रिसोर्स बता दो ना जो अच्छे से प्रीवियस ईयर टॉपिक्स कवर कर दे। तो मेरे पास ये बहुत अमेजिंग रिसोर्स है यार, आप देख सकते हो ऑसवाल बुक्स की तरफ से एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स। ठीक है, ये चैप्टर वाइज एंड कॉन्सेप्ट वाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक है। इसके काफ़ी अमेजिंग फीचर्स है, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सो इसमें बेसिकली विथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है फ्रॉम एवरी कॉन्सेप्ट गिवन इन लेटेस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तो आप जैसे ही, मेरे पास ये फिजिक्स की बुक है, ये केमिस्ट्री बायो की भी आती है। ठीक है, आप तीनों को ऑर्डर कर सकते हो, अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो। सो जैसे ही मैं बुक के अंदर आऊँगा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टिप्स टू क्रैक नीट दिया हुआ है। ठीक है, कि यार आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे, जितने भी जैसे मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाता हूँ तो जो एक्सपर्ट टिप्स हैं यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, तो आप जो है कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो, सारी चीज़ें इसमें समराइज्ड है। देन बिल्कुल जो लेटेस्ट सिलेबस है यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है पूरी की पूरी लेटेस्ट सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइडेड है। देन इसके बाद जैसे ही आप आओगे आपको यहाँ पर फिजिक्स के अंदर चैप्टर वाइज वेटेज भी दिया हुआ है। तो मतलब जो चीज़ मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ना कि यार इतने क्वेश्चंस आते हैं, आप यहाँ पर आके देख लोगे ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कितने कितने चैप्टर्स में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे सारे 14 2014 तक का यहाँ पे दिया हुआ है। देन जो लेटेस्ट पेपर है वो यहाँ पर बिल्कुल सॉल्व तरीके से आपको प्रोवाइडेड है। आप यहाँ पे पेपर के साथ यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी चेकआउट कर सकते हो। लेटेस्ट पेपर हो गया सॉल्यूशन के साथ। इसके बाद आ जाओ 25 24 का दोनों का पेपर है। देन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहली बात, ये चैप्टर के अंदर आपको शॉर्ट के अंदर सारी चीज़ें समराइज मिलेगी। सबसे पहले जो भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, तो यहाँ पर आपका सारी चीज़ें समराइज्ड है। यहाँ पर बहुत अच्छे और अमेजिंग से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एंड ऑल बने हुए हैं ताकि आप जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को अच्छे से यहाँ पर पढ़ पाओ। देन जैसे ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट है, एंड देन आपका यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है,
तो यहाँ पर एनसीईआरटी जैसे आप यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाए कि यार एनसीईआरटी 11 टेक्स्ट बुक पार्ट 1 में इस पेज नंबर से ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पर सारे क्वेश्चन दिए हुए, एंड देन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो नी 2021। तो इस टाइप से आपका जो है क्वेश्चंस बिल्कुल उस तरीके से दिया हुआ है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस इसमें एडेड है। तो बिल्कुल आप एक कॉन्सेप्ट को जो उस कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस है आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। देन इसके बाद आ जाओ प्रॉपर यहाँ पर आपका PYQs आ जाता है, एंड देन फाइनली आपका जो आंसर्स वाला सेक्शन है, आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो है दिया हुआ है। तो ये काफ़ी अमेजिंग ये बुक है ना। तो इसमें आपको बिल्कुल आप मान के चलो कि कॉन्सेप्ट वाइज, चैप्टर वाइज एंड चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हो विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बहुत अमेजिंग है, जिसमें आपका सारे नीट पेपर्स कवर होते हैं 2011 से लेकर के 2025 तक। तो इस बुक को आज ही ऑर्डर करो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वापस वीडियो। तो नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूँ, केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे आप देख सकते हो यार, केमिकल बॉन्डिंग में से 5 से 6 क्वेश्चन आ रखे हैं, P, D और F ब्लॉक 7 से 8 क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल 4 क्वेश्चन, एक छोटा सा चैप्टर पीरियोडिक टेबल 4 क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। D एंड F ब्लॉक में से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि P ब्लॉक का मेजॉरिटी पार्ट हट गया है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड हाईएस्ट वेटेज चैप्टर यही है। मैंने 5 से 6 लिखा है, लेकिन कभी कभी 6 से 7, 7 से 8 भी चला जाता है। देन आपका GOC वाला स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ना, IUPAC आ गया तुम्हारा, रिएक्शन मैकेनिज्म, M इफेक्ट, H इफेक्ट, I इफेक्ट आ गया तुम्हारा, तो ये आइसोमरिज्म आ गया। तो स्टार्टिंग वाली जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन हो गया 11th का जो पार्ट है, 3 क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम 4, कोऑर्डिनेशन में 3 से 4, बायोमोलिक्यूल 2 से 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 चैप्टर है बस, और यहाँ 36-37 क्वेश्चन यहाँ भी कवर हो रहे हैं आपके 150+ मार्क्स का वेटेज वाइज के अकॉर्डिंग कवर हो रहा है। बायो में आ जाओ, ह्यूमन फिजियो, ये पूरे यूनिटी में डाल दिया क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर से इसमें 15-16 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं पूरे यूनिट से। सेल बायो में जो 2 चैप्टर हैं उसके अंदर तुम्हारा 12-13 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लांट फिजियो में तुम्हारा 12-13 क्वेश्चन आ जाते हैं। मॉर्फो एनाट मिला लो, 7-8 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। बायोटेक के जो 2 चैप्टर है 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। रिप्रो के जो है 9 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। जेनेटिक्स के जो है 15-16 क्वेश्चन आ जाते हैं 2 चैप्टर में, इवोल्यूशन में 4, यानी कि 22 चैप्टर अगर आप कवर कर रहे हो यहाँ पे, तो आपके 80 to 85 क्वेश्चन जो है कवर हो रहे हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन मान लो कवर हो रहे हैं, 340+ मार्क्स के आसपास कवर हो रहा है। तो कुल मिला के जब आप जोड़ोगे तो आपका काफ़ी सारा सिलेबस जो है यहाँ पर कवर हो रहा है। तो मेरा यहाँ पर ये पॉइंट है कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ छोड़नी है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिलेबस के पार्ट्स छोड़ने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बस ये वाले ही चैप्टर्स करके चले जाओ बाकी छोड़ दो, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं कहूँगा भी नहीं। क्योंकि आपको नहीं पता यार कि, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये सब ट्रेंड है, ये सब ट्रेंड है, आपको नहीं पता कि कल को क्या होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सारी चीज़ें कवर करो, सब कुछ पढ़ो, बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से ऐसे हाई वेटेज एरियाज है जो अगर मैं करके जाऊँगा तो मुझे मैक्सिमम फ़ायदा होगा। रिवीजन में भी मेरा सीक्वेंस ये होना चाहिए कि हाँ, पहले मैं ये जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं ना, मैं इनको पहले रिवाइज करूँ, देन मैं बाद वाले चैप्टर्स पे आऊँ। क्योंकि हमारा ब्रेन ना, हम जिसे प्रायोरिटाइज़ करते हैं वो चीज़ें याद रखता है, जो चीज़ें हम प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे वो कहीं ना कहीं हमें कम याद रहती है। तो बेटर तो यही है ना कि आपको हाई वेटेज चैप्टर्स की चीज़ें ज़्यादा याद रहे, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके वहीं से आने वाले हैं। पढ़ना सब कुछ है, मैं फिर बता रहा हूँ, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बट आपके माइंड में पता होना चाहिए कि हाँ क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यार ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, मैं आपके साथ मिलता रहूँगा, एंड ऐसे वीडियोस के साथ अगला वीडियो के लिए आप रेडी रहना यार। तो तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।